हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए हिंदी के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास 10th के लिए हिंदी के हम लोग 50 सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको याद होगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे। ये भी चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भीमराव अम्बेडकर के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के यहाँ पर ये 3 चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा। तो यह किसने कहा, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, 20 के दांत कहानी से। 20 के दांत एक कहानी है और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा। तो किसने कहा, तो सोफर ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया, तो राइट आंसर हो जाएगा गिरधर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। याद रखिएगा, लट्टू नचा रहा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, लट्टू नचा रहा था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। यानी जो नगर कहानी है उसके मुख्य पात्र कौन है। ये क्वेश्चन वर्णिका भाग 2 से पूछा गया है, नगर कहानी से। तो नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है, पपाती है। याद रखिएगा, पपाती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पपाती। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो ये उड़िया भाषा की कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़िया भाषा की कहानी है। और बाढ़ की समस्या ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि अमराई का कुआं कहाँ है।
अमराई का कुआं कहाँ है? तो ये रास्ते में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है, वर्णिका भाग 2 से, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसमें अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो रास्ते में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? हृदय की शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। ये क्वेश्चन शिक्षा और संस्कृति चैप्टर से पूछा गया है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं, याद रखिएगा। तो आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? जो यहाँ पर ये कहानी है धरती कब तक घूमेगी, ये किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो याद रखिएगा ये राजस्थानी भाषा की कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थानी भाषा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि पपाती को कौन सा रोग था? पपाती को कौन सा रोग था? तो याद रखिएगा पपाती को मेनिनजाइटिस था। मेनिनजाइटिस एक तेज बुखार बीमारी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में बुखार देता है, तो यहाँ पर पपाती को कौन सा रोग था? तेज बुखार था, यानी मेनिनजाइटिस था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ये क्वेश्चन बहादुर चैप्टर से पूछा गया है और बहादुर एक कहानी है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत हैं, याद रखिएगा। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर ये नेपाल का रहने वाला था। और बहादुर की उम्र क्या थी? तो 12 से 13 साल। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि जिंदगी और ज्यों की ये किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और ज्यों की ये अमरकांत की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि सेना कौन सी संज्ञा है? तो सेना में बहुत लोग रहते हैं, यानी सेना का समूह होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि विवाह शब्द है। तो विवाह शब्द क्या है? विवाह शब्द ये पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है कि अभिनयो किस देश में है? अभिनयो किस देश में है? तो याद रखिएगा अभिनयो यहाँ पर ये अभिनयो फ्रांस में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिनयो फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वह किस संग्रह से संकलित है? तो याद रखिएगा इन दिनों से संकलित है। राइट आंसर ए हो जाएगा, इन दिनों। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ घराने से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ घराने से। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। ये क्वेश्चन मछली चैप्टर से पूछा गया है। मछली कहानी है और मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा, कुआं में डालने के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि मछली कहानी के लेखक कौन है, यानी मछली पाठ के लेखक कौन है। तो मछली पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि काल के कितने भेद हैं। तो काल के कितने भेद हैं, काल के 3 भेद होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल जो आने वाला है। तो काल के कितने भेद हैं, काल के 3 भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत कहानी है, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र पूछा गया है तो खोखा है, याद रखिएगा। और खोखा का दूसरा नाम कासू भी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, याद रखिएगा, काली रंग की थी और 7,500 की थी। और सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता यहाँ पर नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो अनुज में यहाँ पर अनु उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुज में अनु उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था, निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्मला के रिश्तेदार। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है रसखान किसके भक्त थे, तो रसखान कृष्ण के भक्त थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है होनहार में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो होनहार में हार प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, होनहार में हार प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 पूछा गया है कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है कि सुजान सागर किनकी रचना है। सुजान सागर किनकी रचना है, तो सुजान सागर ये घानानंद की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घानानंद की। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा ये किस देश में है, तो याद रखिएगा हिरोशिमा जापान में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जापान में है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है।
कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा गया है, चोर शब्द का विलोम है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो चोर का उल्टा साधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर पूछा गया है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो हमारी नींद जो कविता है उसमें नींद किसका प्रतीक है? तो आलस्य का प्रतीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलस्य का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर पूछा गया है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, जापान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है, हमारी नींद किसकी रचना है? तो हमारी नींद ये कुंवर नारायण की रचना है ना। ऑप्शन नंबर हमारी नींद ये बीरेन डंगवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीरेन डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है? भावाचक, तो बुढ़ापा ये भावाचक संज्ञा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है, तो सिर उठाना यहाँ पर हो जाएगा विरोध में खड़ा होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द पूछा गया है। आज की ताजी खबर ये शुद्ध शब्द है। रोटी ताजी है ये भी शुद्ध शब्द है। दाल अच्छा है ये भी शुद्ध शब्द है। तुम सबसे सुंदरतम हो यह शुद्ध शब्द है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरतम है। तुम सबसे सुंदर हो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा, लेकिन तुम सबसे सुंदरतम हो यह अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारों का दूसरा नाम क्या होता है? लोकतंत्र होता है। चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं हम लोग कि लोकतंत्र होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, रगम्पा कौन था? रगम्पा कौन था? रगम्पा ये जुआरी किस्म का व्यक्ति था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास। याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। और दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ भाषा की कहानी है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।